नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर विशेष आयोजन। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट, कई स्थानों पर घने कोहरे का असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। श्री शर्मा बैठक में कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन और नगरीय विकास तथा आवासन विभाग के 124 एमओयू के क्रियान्वयन के बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए थे। इसके बाद इन एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री स्तर पर एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हो रही है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कल अलवर के ठेकड़ा गांव में वन रक्षक पासिंग आउट परेड में शिरकत की। उन्होंने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन रक्षक होना प्रकृति की ट्रस्टी के रूप में काम करने का बेहतर अवसर है। उन्होंने कहा कि वन रक्षक वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे जो वन क्षेत्र है ये देश के जो बायोडायवर्सिटी है उसके एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारी जो नदियां भी निकलती है, अलवर में ही रूपारेल नदी आती है तो ये हमारे यहीं से निकल के आती है और पूरे रामगढ़ के क्षेत्र तक जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारी ट्रिब्यूटरियां भी यहाँ पे इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए वन रक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है, जिसमें उनको नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए लॉ के साथ भी अपने आप को जोड़ना होता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना होता है। जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनजातीय क्षेत्र के विकास की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री खराड़ी कल भीलवाड़ा जिले में नवग्रह आश्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने आश्रम की गतिविधियों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उपचार की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस मौके पर श्री खराड़ी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास और शिक्षा के प्रसार के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनिंदा जनजातीय छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। नौकरियों के लिए अब हम प्रति साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और प्राइवेट सेक्टर में हम 6 लाख से ज्यादा नौकरी देकर के 10 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी देने का हमारा वजह है। इसमें आदिवासी भी आएंगे। कोचिंग सेंटरों से बात करने को राजी भी हुए और राजी होने के बाद में अब हम 50 बच्चे और 50 बच्चियों को कोचिंग जयपुर कराएंगे और जयपुर दिल्ली कराने पड़ेगी तो वहाँ पे भी कराएंगे और निश्चित रूप से हम उनमें से कुछ योग्य लड़के निकालेंगे। राज्य सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी की है। इसके अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे और उन्हें जन जन तक पहुंचाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस नीति में 2 श्रेणियां बनाई गई है। एक रिपोर्ट।
राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट 2024-25 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नीति बनाने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से जारी नव प्रसारक नीति की ए श्रेणी में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और श्रेणी बी में कम से कम 7,000 से 1 लाख तक के सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को रखा गया है। जिला स्तर पर हर श्रेणी में एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 तथा बी में 1 नव प्रसारक चुना जाएगा। जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में इनके कामकाज की निगरानी करेंगे। विभाग इनको कंटेंट क्रिएशन, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांडिंग स्किल्स में भी मदद करेगा। इन्फ्लुएंसर्स को रोजाना अपने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट अपलोड करनी होगी। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इस बारे में निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में घरेलू विमानन बाजार लगातार विकसित हो रहा है। केंद्र सरकार की विमानन क्षेत्र के लिए शुरू की गई उड़ान योजना से घरेलू यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह की आज जयंती है। प्रकाश पर्व के इस मौके पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। गुरुद्वारों में विशेष रोशनी और सजावट की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ, अरदास और रागी जत्थों के शबद कीर्तन के बीच श्रद्धालु देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारों में सुबह से देर रात तक अटूट लंगर का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में मुख्य आयोजन राजा पार्क गुरुद्वारे में हो रहा है। सीकर में प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या पर हुए नगर कीर्तन में गतका अखाड़ों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, पाली में इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रकाशोत्सव को लेकर सिख धर्मावलंबियों में खासा उत्साह व उमंग है। श्री गोविंद सिंह जी की जयंती को लेकर गुरुद्वारों में आज अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। टाउन के ऐतिहासिक सुखा सिंह मेहता सिंह गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी तादाद में साध संगत भाग लेगी। गुरुवाणी शब्द कीर्तन कर साध संगत को निहाल किया जाएगा। वहीं कल भी जिले में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को लेकर नगर कीर्तन भी निकाले गए, जिसमें बड़ी तादाद में साध संगत ने शिरकत की। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव देखा गया और दिन के तापमान में गिरावट आई। करौली, भरतपुर और सवाईमाधोपुर सहित कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने के आसार हैं। अगले 2 दिन घना कोहरा और दिन में भी अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा 10-11 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर से एक बार फिर से राज्य के खासकर बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के और कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम के गुजरने के बाद 12 जनवरी से एक बार फिर से कोहरा और सर्दी का जो असर है वो बढ़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर विशेष आयोजन। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट, कई स्थानों पर घने कोहरे का असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।